टुडेज टॉपिक इज नॉर्मल फॉर्म कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है। बेसिकली आप लोगों के आपने अभी इक्विवेलेंस रिलेशन, आपने इक्विवेलेंस फॉर्म पढ़ी है, आपने लॉजिक फॉर्म पढ़ी है बाकी, और आप लोगों ने आपका इक्विवेलेंस रिलेशन वाली कंडीशंस हमने यहाँ आपका ऑपरेटर्स में आपका पढ़ा है, ठीक है। तो इक्विवेलेंस जो आपका प्रोपोजिशंस जो आपने पढ़ी हैं उनको हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म की हेल्प से हम यहाँ डिस्कस करेंगे। और यहाँ आपके नॉर्मल फॉर्म जो है 4 टाइप्स में आपका डिवाइड है। एक है आपका डीएनएफ होता है, डीएनएफ इज द डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म होती है। सीएनएफ इज द कंजॉइंट नॉर्मल फॉर्म आपकी कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म है और एक प्रिंसिपल कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म आपको पास में गिवन है। इसको डिस्कस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले इन दोनों को पढ़ने से पहले हम ये दोनों क्लियर कर लेते हैं कि इनके अंदर क्या होता है, ठीक है। क्योंकि यदि ये दोनों आ गए तो हम इनको बनाना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी सारी इन्हीं पे बेस होंगी, ठीक है। लास्ट में बस हमें ये करना होता है कि जितने भी आपके स्टेटमेंट गिवन होते हैं उनको हमें कन्वर्ट करना होता है डीएनएफ और सीएनएफ के अंदर, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेटमेंट आपका मिस हो जाए। यहाँ प्रिंसिपल ऑफ जो भी डिसजंक्टिव या कंजक्टिव की जो कंडीशन होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ आपके पास में देखिए डिसजॉइंट ऑफ फंक्शंस के लिए हम बात कर रहे हैं। डिसजॉइंट फंक्शंस जब हम नॉर्मल फॉर्म हम डिस्कस करते हैं तो इसके अंदर आपका जो डेफिनेशन होती है दैट इज द फॉर्मूला। एक फॉर्मूला डेवलप करोगे आप विच कंटेन सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट। एलिमेंट्री प्रोडक्ट कौन से होते हैं, जैसे आपका नगेशन ऑफ पी एंड पी हो गया, या नगेशन ऑफ पी और नगेशन ऑफ पी और पी हो गया, ठीक है। आपका यहाँ पर नगेशन ऑफ पी और क्यू हो गया, ठीक है। नगेशन ऑफ पी एंड नगेशन ऑफ क्यू हो गया। तो ये जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ये आपके क्या होते हैं, एलिमेंट्री आपकी फॉर्म होती हैं। इन फॉर्म्स को हम इसके अंदर आपका यूज करते हैं। अब मेन जो आपका प्रॉब्लम है वो यहाँ ये है कि हमने इसकी डेफिनेशन में तो हमने क्या लिखा है, एज सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट। सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट, सम का मतलब क्या हो गया आपका यूनियन आप लोगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट आप करोगे तो यहाँ से आपका कंडीशन जो निकल कर आएगी वो क्या निकल कर आएगी डीएनएफ के लिए, कि आपने सम का मतलब क्या हो गया, यूनियन है आपका, कोई भी जो स्टेटमेंट है उनका आपका यूनियन लोगे। लेकिन उन यूनियन के बीच में क्या लगेगा आपका, जो भी आपके स्टेटमेंट, यहाँ एक बार के लिए मान लेते हैं कि पी यूनियन क्यू आपका दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका स्टेटमेंट हो जाएगा पी यूनियन आपका आर। तो इस तरह से जब आपका प्रोडक्ट बनकर आएगा ये क्या कहलाएगा, इस तरह की कंडीशंस जो आपकी बनेगी वो हमारी कराएंगे डीएनएफ कहलाएगी। क्लियर है क्या बेटा, समझ में आ गया। डीएनएफ के लिए क्या करना है, हमें एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स बनाने हैं, लेकिन उनके लिए क्या करना है, ऐसा फॉर्मूला हमें डेवलप करना है जिसके अंदर सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स हो, ठीक है। तो सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है क्या बेटा। डीएनएफ के लिए हमें किस फॉर्म में बनाना है फॉर्म, मतलब आपके पास में यहाँ पे यदि स्टेटमेंट्स गिवन है तो वो आपके किस में होने चाहिए, सम में होने चाहिए, और यहाँ उनका क्या होगा, प्रोडक्ट कैलकुलेट हो जाएगा। इज इट क्लियर, किसी को कोई डाउट। तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म याद रखिएगा, वी उल्टा वी और फिर वी। तो इस तरह से आपका जनरेट होगा। इसका जस्ट अपोजिट जब हम बात करते हैं तो मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, नेक्स्ट वाले में कंडीशन क्या हो जाएगी आपका, सीएनएफ के लिए जो कंजॉइंट नॉर्मल फॉर्म जो होती है उसके लिए हो जाएगा ए फॉर्मूला विच कंटेन अ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री सम, मतलब अपोजिट हो जाएगा। जहां पर हम वी उल्टा वी और फिर वी बात कर रहे थे, अब किसकी बात करोगे, आपका एंड की बात करोगे, और एंड के बाद आपका यूनियन आएगा और फिर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, आपका एंड आ जाएगा। क्लियर है क्या बेटा। इट मीन्स आपके पास में कोई स्टेटमेंट है, उनका आपको ने क्या निकाला है, उनका प्रोडक्ट निकाला है, मतलब पी यूनियन क्यू मान लेते हैं एक बार के लिए, सॉरी पी इंटरसेक्शन क्यू, पी एंड क्यू की कंडीशन होगी, फिर और की कंडीशन होगी, और यहाँ पे हम मान लेते हैं पी एंड आर। एक बार के लिए हमने फॉर एग्जांपल लिया है ये, तो आपका यहाँ पे जो भी आपके यूज होंगे वो एलिमेंट्री फॉर्म्स होंगी, एलिमेंट्री प्रोडक्ट्स आपको गिवन होंगे, और उन एलिमेंट्री प्रोडक्ट को कुछ हम इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी, ये आपका सी एन एफ कहलाएगा। तो याद करने के लिए आप इसे ये कह सकते हैं कि पहले उल्टा भी आएगा, फिर वी आएगा, फिर उल्टा भी आएगा। तो इस तरह से आपके ये आपको प्रोडक्ट आपको बनाना है। तो इन दोनों में भी कुछ नहीं करना, इन दोनों में भी सेम कंडीशन होगी, जहां पी डी एफ लिखा है वहां पर आपका यही फॉर्म बनेगी। बस करना क्या है, हमें जो हमने अभी अभी तक हम लोगों ने जो अलजेब्रा ऑफ प्रीपोजिशन हमने पढ़ा था
और बाकी और चीजें जो हमने पढ़ी है उनको हम यहाँ पे इक्विवेलेंस रिलेशन, आपका इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन पढ़ा है, तो वो सारी के सारी कंडीशंस जो है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और किस तरह से बनाना है वो हम इसको एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इनको बनाने से पहले आपको जो भी फॉर्म आपको गिवन होगी वो पहले डीएनएफ या सीएनएफ की जो भी आपकी पूछी है पहले आप उस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। दी हुई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दी हुई है तो बनानी है और उसके बाद हम इसका फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इज इट क्लियर? इसको रब कर दें, क्वेश्चन ले लें इसके लिए समझने के लिए। क्वेश्चन ले लें क्या? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसे रब कर दें। रब कर दें। यस मैम। थोड़े क्वेश्चन लेंगे यस मैम। तो फटाफट करते हैं, देखिए क्योंकि हमें 4 क्वेश्चंस तो कम से कम इसके करने ही करने हैं। तो पहले हम बात करते हैं डीएनएफ की बात करते हैं, जिसमें हमारा फॉर्मूला विच कंटेन्स ए सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एग्जांपल में हम ले लेते हैं। वो आपको क्वेश्चन में देगा बकायदा कि आपको नॉर्मल फॉर्म कौन सी अप्लाई करनी है, ठीक है ना। वो आपको कहेगा ऑप्टेन डीएनएफ, ऑप्टेन डीएनएफ ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, ऑफ द स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसने स्टेटमेंट दिया है negation ऑफ P और Q if and only if P and Q, ये उसने कंडीशन आपको दे दी है। तो बेटा आपके लिए जितने भी आपके नॉर्मल फॉर्म बनेंगे उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको कम से कम 2-3 जो आपकी फॉर्म है वो आपको हमेशा याद होनी चाहिए। P इम्प्लाई इफ एंड ओनली इफ Q वाली जो कंडीशन होती है ये किसके इक्वल होता है, ये आपका इक्वल होता है P इम्प्लाइज Q के इक्वल। और इसके अंदर आपकी कंडीशन क्या आती है, एंड की कंडीशन आती है, जिसके अंदर हम कहते हैं Q इम्प्लाइज P। ठीक है, तो P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P को क्या लिखा जाता है, P इफ एंड ओनली इफ Q लिखा जाता है। ठीक है, वहीं पर आपका यदि P इम्प्लाइज Q यदि दिया हुआ होता है तो इसको हम क्या लिखते हैं, हमने आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हमने आपको पढ़ाया था। इसका मतलब है कि नेगेशन ऑफ P जो है वो किसके साथ में रहेगा, और Q के साथ में होगा। तो चाहे ये लिखो या ये लिखो, ये लिखो या ये लिखो, ये 2 ऐसे एलिमेंट्री फॉर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से कई बार शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसको पूरा का पूरा P मान लें, इसे पूरा का पूरा Q मान लें, तो ये मेरा P इम्प्लाइज Q की P इफ एंड ओनली इफ Q की फॉर्म है। तो हम इससे इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे। जब आप इसे एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पर नेगेशन ऑफ नेगेशन, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या है, ये P इफ एंड ओनली इफ Q है, तो P इफ एंड ओनली इफ Q है। ठीक है, तो यहाँ से हम बनाते हैं। देखिए तो P की जगह तो रिप्लेस करोगे इसे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, नेगेशन ऑफ P और Q आपका बनेगा। ठीक है, इम्प्लाइज Q आएगा, तो Q के लिए आपके पास में P एंड Q की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, एक फॉर्म तो ये बन गई। नेक्स्ट आपके पास में यहाँ से हमने इसको कर देते हैं, ये आपका एंड साइन लग गया। यहाँ पे Q इम्प्लाइज P है, तो Q इम्प्लाइज P करोगे, ये Q है की तरह बिहेव करेगा, तो P एंड Q इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P एंड P और Q। क्लियर है क्या बेटा? हमने ये अप्लाई किया है यहाँ पे, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अब मेरे पास में कंडीशन है P इम्प्लाइज Q की भी कंडीशन है, वो भी हम अप्लाई करेंगे। तो P इम्प्लाइज Q ये है, तो P इम्प्लाइज Q करोगे तो नेगेशन ऑफ P आएगा। तो नेगेशन का नेगेशन क्या होता है, सिंपल आता है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P और Q, और यहां से Q है तो Q ये आपका हो जाएगा P एंड Q। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट इसमें? ये सब आपस में इक्विवेलेंस में चल रहे हैं आपके। ठीक है, ये एंड का साइन लग गया, यहाँ पे भी P इम्प्लाइज Q की फॉर्म है, तो P इम्प्लाइज Q की फॉर्म है तो नेगेशन ऑफ P, तो नेगेशन ऑफ P एंड Q, और Q की जगह क्या जाएगा, नेगेशन ऑफ P और Q। क्लियर है क्या बेटा? इज इट क्लियर? आगे चले। अब देखिए, अब मेरे पास में यहाँ पर आपका ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पे आपकी लग रही है, तो हम कंप्लीट वो क्या करेंगे,
सबसे पहले हम आपका यूज करते हैं आपका यहां तक में किसी को कोई डाउट है क्या? मैं वापस बताओ एक बार ये। इसको वापस बताना है। देखिए बेटा, हमने कुछ नहीं किया है, मेरे पास में जो स्टेटमेंट दिया हुआ था, इस स्टेटमेंट के अंदर कंडीशन क्या होती है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू की जब कंडीशन होती है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। ये दोनों कंडीशन जब होती हैं तब हम इसको क्या लिखते हैं, पी इफ एंड ओनली इफ पी लिखते हैं। ठीक है, अब मेरे पास में यहाँ कंडीशन ये इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन है, इसको पूरे को आप क्या मान लो, पी मान लो, इसे पूरे को आप क्या मान लो, क्यू मान लो। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दिस एंड दिस इंप्लाइज दिस। तो हमने ये काम किया है। अब मेरे पास में एक कंडीशन और होती है बाय द, आपने इक्विवेलेंस जब प्रोपोजिशन पढ़ा था तो उसके अंदर हमारे पास कंडीशन आई थी कि P इंप्लाइज Q जब होता है तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम नगेशन ऑफ P और Q लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये P की तरह बिहेव करेगा अब और ये Q की तरह बिहेव करेगा। तो ये P है तो इसका नगेशन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो नगेशन का भी नगेशन आप निकालेंगे तो मेरा सिंपल आएगा। तो मैंने ये वाली टर्म एज इट इज लिख दी है, ये आपका B जो है हमने एज इट इज लिखा है, दैट इज कॉल्ड द और। ठीक है, ये Q की तरह बिहेव कर रहा है, इसको मैंने एज इट इज लिख दिया है। यहां से साइन आपका एज इट इज निकल कर आया। ठीक है, अब हमारे पास में ये भी, ये अब इस वाली टर्म में हमारा ये P की तरह बिहेव करेगा और ये पूरा का पूरा Q की तरह बिहेव करेगा। तो ये P इंप्लाइज Q है, तो यहां से क्या हो जाएगा, नगेशन ऑफ P और ये आपका Q आ जाएगा। Q में नगेशन ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमने उसको डायरेक्ट अप्लाई कर दिया है। ठीक है, आगे चले। अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई करी है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ से देखिए क्या निकल कर आएगा। यहाँ से देखिए, इसको मैं कंप्लीट हुए इसके साथ में करूं, ठीक है, फिर उसके बाद में इसको इसके साथ करूं तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे हम। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं P और Q। इसको हमने इसके साथ अप्लाई किया तो ये हो गया P एंड Q एंड negation ऑफ P एंड Q। किसी को कोई डाउट इसमें? ये हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है। ठीक है, उसके बाद आपका ये साइन एज इट इज आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट को किसके साथ लेके जाएंगे, इसके साथ लेके जाएंगे, इसके साथ ऑपरेट करेंगे। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं P आपका P और Q और P एंड Q एंड negation ऑफ P और Q। ये बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने इसको अप्लाई किया है। ठीक है, ठीक है क्या? अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको इनको दोनों को मर्जिंग में करके इस तरह से लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो P और Q, P एंड Q। ठीक है, इनको दोनों को एक साथ लिख लिया, negation ऑफ P एंड Q। ठीक है, इसे हमने इस तरह से लिखा, ये V आपका एज इट इज रह गया, इन दोनों को एक साथ लिखा P और Q, इन दोनों को एक साथ लिखा एंड negation ऑफ P और Q। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमने अप्लाई किया है, थोड़ा सा इसको अरेंज किया है हमने। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसके अंदर क्या करना है। यहाँ से जब आप बनाएंगे तो अब यहाँ पर क्या है, हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है चीजें कि किस तरह से क्रिएट होंगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास में कंडीशंस निकल कर आ रही हैं कुछ, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे फिर से आपको क्या लगाना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इसे अप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या लगेगा, दोनों ही तरफ लगेगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा आपका। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जो लॉ है उसकी अकॉर्डिंग हमारे पास ये जो कंडीशंस आपकी होगी वो क्या बन जाएगी, वो आपकी बनेगी
P और Q एंड ये इसके साथ जाएगा नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये एंड का साइन है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला वापस इसके साथ जाएगा तो ये आ जाएगा P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q, ठीक है। इन दोनों यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास में ये V साइन एज इट इज लगा, ये हमने वापस ब्रैकेट बनाया, सेम कंडीशन यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी लगेगी। तो जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये इसके साथ जाएगा, तो ये P P Q इंटरसेक्शन ऑफ आपका एंड नेगेशन ऑफ P और Q, ठीक है। ये एक आपका बन गया, यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद ये आपका P, उसके बाद ये वाली टर्म आपकी, ये वाली टर्म अब इसके साथ जाएगी, तो यहाँ से P इंटरसेक्शन Q implies P और Q अगेन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये हमने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी लगा दी है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद में अब आप ये देखिए कि आपके पास में ये वाली टर्म तो मेरे पास में एज इट इज, आपका ये वाला तो टर्म एज इट इज आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ से हमारे P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये तो एज इट इज आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो आपका कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन है, यहाँ देखिए ये मेरा कैसी फॉर्म बन रही है। यदि ये मेरा P होता है ना, P एंड नेगेशन ऑफ P होता, तो ये मेरा किसके इक्वल होता है, F के इक्वल होता है। ये हमने आपको एल्जेब्रिक लॉ जो आपको लिखवाए थे ना, एल्जेब्रा ऑफ प्रोपोजिशन, उसमें हमने लिखवाया था कि P एंड नेगेशन ऑफ P जो होता है वो F होता है। तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या हो जाएगा, F हो जाएगा। तो ये V लगा के मैंने क्या लिख दिया, F लिख दिया। ये समझाने के लिए लिखा है, आप एग्जाम में इसे F नहीं लिखना, आप डायरेक्ट इसको और यहाँ पर P और F जब होता है तो वो मेरा P के इक्वल हो जाता है, ठीक है। क्लियर है क्या। P एंड नेगेशन ऑफ P जो होता है वो F के इक्वल होता है, और P और F होता है तो वो P के इक्वल होता है। तो ये कंप्लीट P जो है इस F के साथ जाएगा तो मुझे वापस से यही स्टेटमेंट दे देगा। इज इट क्लियर, समझ में आ गई कि यहाँ से हमारे ये वाली टर्म कैसी आएगी। ये वाली टर्म तो हमारा F बन गया, ये मेरा F बन गया, ये मैं लिख देती हूँ एक बार के लिए। ये फिर V बनाया, फिर से हमने किया। अब यहाँ पे ये कंडीशन जो है वो P आपका और Q एंड नेगेशन ऑफ P और Q, ये वाली जो टर्म है वापस से P, ये कंडीशन बन रही है, तो ये भी मेरा क्या बनेगा, F बनेगा। बनेगा क्या बेटा, बनेगा क्या। ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो मेरी क्या बनेगी, F बनेगी, और F के साथ ये V लोगे तो ये P एंड Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q, ये वाली कंडीशन आपकी बन गई। यहां से ये पूरी की पूरी टर्म जो है वो P और Q एंड नेगेशन ऑफ P एंड Q में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन से हमने ये वाला अप्लाई किया, फिर ये V लगाया, ठीक है। फिर से हमारे पास में ये टर्म आपकी निकल कर आई है। P और F करते हैं तो P आता है, तो ये F इसके साथ जाएगा तो ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी। तो ये P एंड Q, P और Q, ठीक है क्या बेटा। ये वापस से मेरे पास में सेम टर्म निकल कर आ गई है। हम ऊपर से रफ कर दें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप ये देखिए, ये मेरा, आप यदि यहीं पे करना चाहे तो यहाँ भी कर सकते हैं। F और F आता, ये भी आपका F की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये P नेगेशन ऑफ P है, तो ये पूरा का पूरा P है, ये पूरा का पूरा नेगेशन ऑफ F है।
ठीक है, तो जब यहाँ से बनाओगे तो एफ वी, एफ जो होता है वो एफ होता है, एफ आ गया, एफ जब इसके साथ जाएगा, हम यहीं पे कर देते हैं इसको रफ करने के बजाय। देखिए आपका यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से निकल कर आएगा ये एफ था, और ये भी मेरा क्या बन रहा है, एफ बन रहा है। तो एफ वी एफ करोगे, मतलब एफ और एफ करोगे तो क्या आएगा, एफ ही आएगा। तो यहाँ से कंप्लीटली ये मेरे को क्या दे देगा, एफ देगा। और एफ किसी के साथ भी यदि और की कंडीशन में होता है, और की कंडीशन में होता है, तो मुझे वापस से वही फंक्शन मिलता है। तो हम यहां से कह सकते हैं ये P और Q एंड यहां आ जाएगा नगेशन ऑफ P एंड Q। ठीक है क्या, क्लियर है क्या बेटा, यहां तक क्लियर है क्या, आगे चले, ऊपर से रफ कर दें, ऊपर से रफ कर दें क्या। यस मैम। देखिए अब करना क्या है हमें, यहाँ पर ये नगेशन ऑफ पी एंड क्यू लगा हुआ है, तो यहाँ डी मॉर्गे थ्योरम लगाएंगे हम। तो हमारे पास में जो कंडीशंस थी उसके इक्विवेलेंट में मेरे पास में क्या गया, पी और क्यू आपका एज इट इज आया। ठीक है, ये एंड आया, यहाँ पे आप क्या अप्लाई करेंगे, डी मॉर्गे थ्योरम आप अप्लाई करेंगे। तो डी मॉर्गे थ्योरम की हेल्प से मेरे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नगेशन ऑफ पी और नगेशन ऑफ क्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है क्या, किसी को कोई डाउट इसमें। यहां से वापस से हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लगाएंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे तो ये P को इसके साथ में लेंगे, Q को फिर इसके साथ में लेंगे, तो हमारा पास में क्या आ जाएगा, P एंड यहाँ आ जाएगा नगेशन ऑफ P और नगेशन ऑफ Q। ठीक है, ये हमारा एक स्टेटमेंट बन गया। फिर और इस Q को इसके साथ अप्लाई करेंगे तो हमारा ये बनेगा Q एंड ये वाला आ जाएगा नगेशन ऑफ P और नगेशन ऑफ Q। ठीक है, ये हमारा बनकर आएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका ये P नगेशन ऑफ P, सॉरी ये P एंड नगेशन ऑफ P और नगेशन ऑफ Q। इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। पर यहाँ पे भी आपका वापस ये इसको इसके साथ ऑपरेट करोगे, तो पहले इसके साथ ऑपरेट किया तो ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे फिर ये U आ गया, और सॉरी यहाँ पर आपका ये और आ गया, P को फिर इसके साथ करोगे तो ये आएगा P एंड नगेशन ऑफ Q। मेरे पास में ये टू टर्म्स निकल कर आएंगे। P को पहले इसके साथ ऑपरेट किया, फिर इसको इसके साथ ऑपरेट किया, ये आ गया, ये यहाँ पे और का साइन आ गया। अब यहाँ वापस से लगाएंगे तो Q इसके साथ जाएगा, तो Q एंड नगेशन ऑफ P। ठीक है, और ये और का साइन आ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो यहाँ से आएगा Q एंड नगेशन ऑफ Q, ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये मेरा क्या होता है, एफ, सॉरी ये नहीं, ये मेरा क्या होता है, एफ होता है, ये रहा, ये एफ हो जाएगा, और ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी, एफ की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जब ये आपकी एफ की टर्म में कन्वर्ट होगी तो हम यहां से क्या करेंगे, ये आपका एफ में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा एफ वी पी एंड इंटरसेक्शन ऑफ क्यू, ये फर्स्ट वाली टर्म बनी। और यहां से ये क्या बनेगा, ये आपका बनेगा क्यू एंड इंटरसेक्शन ऑफ पी, और ये भी एफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी के साथ भी एफ यदि यूनियन के फॉर्म में है और की कंडीशन में है तो वापस से मुझे वही स्टेटमेंट मिलता है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं पी एंड इंटरसेक्शन ऑफ क्यू, और इसको लिख सकते हैं क्यू एंड इंटरसेक्शन ऑफ पी। ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट हो गया, जो कि किस फॉर्म में है, ये मेरा डी एन एफ की फॉर्म में है, डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म की फॉर्म में। डिसजंक्शन नॉर्मल फॉर्म में हमने आपको कहा था कि वो आपका कंटेन करेगा सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट। तो सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट के लिए कंडीशन क्या हो गई कि आपका उल्टा भी, फिर भी और फिर उल्टा भी, इस तरह की कंडीशन आपको वो बनाकर देता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, क्या आ रहा है, ठीक है, सम की लिए कंडीशन ये हो गई है। ठीक है, ये सम ऑफ एलिमेंट्री प्रोडक्ट, तो ये आपका प्रोडक्ट हो गए और ये सम हो गया। ठीक है क्या बेटा, ये कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है, ये मेरी फॉर्म कौन सी हो जाएगी, ये डीएनएफ फॉर्म हो जाएगी। दैट इज योर आंसर। ठीक है, इज इट क्लियर, क्लियर है क्या बेटा,
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, रफ कर दे, रफ कर दे इसको। रफ कर दे क्या? यस मैम। ओके, अब देखिए आपके पास में ये तो हमने इसको सीएनएफ की फॉर्म में कन्वर्ट किया, सॉरी डीएनएफ की फॉर्म में कन्वर्ट किया। वहीं पे यदि सीएनएफ के लिए कंडीशन होगी, सीएनएफ के लिए यदि वो पूछता है तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जहां आपका इंटरसेक्शन आया है वहां पर आपका और की एंड की कंडीशन की जगह और आ जाएगा, और की कंडीशन की जगह एंड आ जाएगा, और एंड की जगह क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। यदि इस तरह की आपकी कोई फॉर्म बनती है तो वो मेरा कौन सी फॉर्म कहलाएगी, सीएनएफ फॉर्म बनाएगी। ठीक है, तो इसके लिए भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ऑब्टेन द, इसके लिए भी क्वेश्चन में क्या कहेगा, ऑब्टेन द सीएनएफ ऑफ P एंड P implies Q। ये आपकी फॉर्म दे दी है उसने, है ना, ये वाला फॉर्म कुछ दे दिया है, इसको मुझे बनाना है। तो देखिए हमने आपसे कहा कि ये एलिमेंट्री फॉर्म्स होती है, इनको तो आपको पता ही होना चाहिए, ये बार बार आपके यूज होंगे। ठीक है, तो अब मेरे पास में ये फॉर्म दी हुई थी, मुझे आपको सीएनएफ की फॉर्म में मुझे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि आपके पास में ये P, सबसे पहले P implies Q को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इट मीन्स P एंड P implies Q जो मुझे दिया हुआ है, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P एंड की कंडीशन एज इट इज रखेंगे, इसे P implies Q को क्या लिख सकते हैं, P implies Q को लिख सकते हैं नगेशन ऑफ P और Q। तो यहां से हम इसे लिख सकते हैं नगेशन ऑफ P और Q, हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो फॉर्म आ गई है तो अब इसके अंदर वापस से हम यहाँ क्या लगेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जब हम लगाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने से पहले एक चीज आपको बतानी है कि हमने आपसे यहाँ कहा था कि आपका ये जो होता है, ये पी वी एफ जो होता है वो पी के इक्वल होता है। अब मुझे इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डायरेक्ट लग नहीं सकती, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो पी है, इस पी के साथ यदि मैं कोई एफ ले लूं, इस P के साथ यदि कोई F ले लूं, क्योंकि मुझे फॉर्म कौन सी बनानी है, मेरे को ये V वाली फॉर्म बनानी है। तो V वाली फॉर्म मुझे लेने के लिए यहाँ पे ये कोई F चाहिए होगा, और F को हम किससे डिनोट करेंगे, P नगेशन ऑफ, सॉरी P और P एंड नगेशन ऑफ P से करेंगे। तो यहाँ P तो ऑलरेडी है मेरे पास, तो हम नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा वो हम कंसिडर करेंगे। इसकी जगह यहाँ पर क्या मिसिंग है, यहाँ Q मिसिंग है, तो हम P एंड, ये P एंड आ गया, ये एंड का साइन आ गया, सॉरी P तो आपका था ही ना, P के साथ में हम V लेते हैं और यहाँ F लेंगे, तो F की जगह क्या लिखेंगे, F की जगह लिखेंगे Q एंड नगेशन ऑफ Q, ये लिखेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये चीज फॉर्म क्रिएट हो जाएगी, और ये एंड का साइन आ गया, और ये आ गया नगेशन ऑफ P और Q। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? हमने यहाँ पर क्या किया है, ये P सिंगल P था, इसको क्या करना है, मुझे थोड़ा सा क्रिएट करना है, यहाँ पर कुछ ऐड या कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए क्या किया, इस P के अंदर यदि F को क्या कर दिया जाए, यूनियन, मतलब कि आपका और ले लिया जाए, तो मुझे वापस से P मिलेगा, तो बैलेंस हो गई मेरी प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस F की जगह मैं क्या लूं जिससे कि मेरी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो पाए, क्योंकि F तो नहीं रख सकते, तो F को क्या करेंगे, हम इसकी हेल्प से रखेंगे। लेकिन यहाँ P के लिए रिलेशन दिया हुआ है, तो सेम आपका Q के लिए रिलेशन होगा। P ऑलरेडी यहाँ गिवन था, इसलिए मैंने यहाँ P एंड नगेशन ऑफ P नहीं लिखा। यदि यहाँ Q दिया होता तो हम यहाँ P की फॉर्म में लिखते। ठीक है, क्लियर है, आगे चले। अब देखिए क्या करना है, यहाँ पर इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के लिए क्या करेंगे, अब यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अब अप्लाई कर सकते हो आप, तो इसको इसके साथ करोगे तो ये P एंड Q की फॉर्म आ गई। देखिए ये मेरा P एंड Q की फॉर्म आ गई। ठीक है, अब ये एंड का साइन लग गया, अब ये P इसके साथ चला जाएगा, तो P और नगेशन ऑफ Q की फॉर्म आ गई। ठीक है, यहाँ एंड का साइन ऑलरेडी है, और ये वाली फॉर्म नगेशन ऑफ P और Q की फॉर्म आपकी है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म है ये मेरी C एंड F की फॉर्म कहलाएगी। क्यों, क्योंकि यहीं तक आपको सॉल्व करना था कि मेरे पास में यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर मेरे पास में आपका अब सम आ गया है, सम आ गया, यहाँ भी सम आ गया, यहाँ भी सम आ गया, और इनके बीच में क्या लग गया है, प्रोडक्ट का साइन लग गया है। ठीक है, तो ये मेरी फॉर्म कैसी कहलाएगी, C एंड F की फॉर्म कहलाएगी। किसी को कोई डाउट इसमें? CNF की फॉर्म में किसी को कोई डाउट?
CNF की फॉर्म में किसी को कोई डाउट है क्या बेटा? आगे चले। यस मैम। ओके फाइन, इसको रफ कर दें हम। देखिए अब आपका है प्रिंसिपल एग्जेक्टिव नॉर्मल फॉर्म, देख लेते हैं कि उसमें क्या करना है। उसमें फॉर्म तो ऐसी ही बनेगी आपका, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ सम रहेगा, यहाँ प्रोडक्ट रहेगा, यहाँ सम रहेगा। बस करना क्या है कि आपके स्टेटमेंट जो है पूरा होना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए यहाँ पी क्यू है तो पी क्यू आपका पूरा होना चाहिए, मतलब यहाँ भी पी क्यू आना चाहिए, यहाँ भी पी क्यू आना चाहिए। और यदि पी क्यू आर है तो यदि यहाँ पी क्यू है तो मुझे आर लाना है। और कैसे लाना है उसके अंदर वही चीज, जैसे हमने यहाँ पे पी था, क्यू मिसिंग था, तो हमने उसको क्यू को लाने के लिए क्यू एंड नेगेशन ऑफ क्यू को ऐड किया। तो उसी तरह से आपको ये चीज अप्लाई करके और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम इसे रफ करते हैं। ओके फाइन। देखिए आपका एक क्वेश्चन लेते हैं, ऑब्टेन द PDNF। PDNF इसके लिए ले लेते हैं पहले PDNF के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि P इम्प्लाइज Q। P इम्प्लाइज तो है ही, लेकिन उसके लिए भी क्या दिया हुआ है, P इम्प्लाइज Q एंड negation ऑफ Q और negation ऑफ P। ये आपको दिया हुआ है, मुझे इसे सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में पहुंचाना है। अब देखिए मुझे मालूम है कि P इम्प्लाइज Q जो होता है ना, वो किसके इक्वल होता है, negation ऑफ P और Q के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले उस फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये P तो एज इट इज रहने देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये P एज इट इज रहा, इम्प्लाइज यहाँ P इम्प्लाइज Q है, तो हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे negation ऑफ P और Q। ये फॉर्म लिख दिया हमने। एंड negation ऑफ, यहाँ negation आपका अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे इसको हम डी मॉर्गे थ्योरम की हेल्प से अंदर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, negation Q आपका एज इट इज रह जाएगा, और का साइन एंड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ ये P रह जाएगा। ठीक है, ये मेरी फॉर्म क्रिएट हो गई। किसी को कोई डाउट इसमें? आगे देखिए, अब मेरे पास में ये P इम्प्लाइज Q की फॉर्म है, तो सेम कंडीशन ये है, यहाँ अप्लाई करेंगे हम। तो ये P इम्प्लाइज Q है, तो negation ऑफ P आएगा, ये negation ऑफ P मेरा अप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लगेगा, और का साइन लग गया, और Q की जगह ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी। तो negation ऑफ P एंड Q एंड Q एंड P, ये मेरे पास में फॉर्म जनरेट हो गई है। ठीक है, अब इसे अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा इसको बनाते हैं। देखिए यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव आपका लॉ जो है वो आपका हम अप्लाई करेंगे, तो उससे पहले आपका देखिए ये चीज आ गई है। तो अब इसको बनाने के लिए देखिए क्या करना है मुझे, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम लगाएंगे। तो यहाँ से देखिए negation ऑफ P, और ये एज इट इज ये आपका, इसको हम अप्लाई करेंगे। तो negation ऑफ P मेरा एज इट इज रहा, यहाँ हम थोड़ा सा इसको बनाते हैं। ठीक है, तो ये वाली जब फॉर्म बनाएंगे तो इसको पूरा का पूरा एक मान लेते हैं, और यहाँ और का एंड का साइन है, और यहाँ और का साइन है, तो इसको इसके साथ और इसको इसके साथ हम अप्लाई करेंगे बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्योंकि मेरे पास में होता है P एंड Q और R यदि गिवन होता है तो दिस वन इक्वल टू P एंड Q और P एंड R की कंडीशन होती है। ठीक है, तो ये वाली फॉर्म हमें ये बनानी है। ये मेरा पूरा का पूरा P है, और ये मेरा Q है, और ये मेरा R है। तो इसको हम सब अप्लाई करेंगे, तो ये मेरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, वो आप इसको बना लीजिएगा कंपेयर करके। तो इसको हम जब बनाएंगे तो ये मेरा किस में लिखने में आएगा, ये मेरा लिखने में आएगा negation ऑफ P एंड Q एंड P, ये इसके साथ चला गया है ना, एंड का साइन लग गया। ठीक है, और का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ और है, तो अब ये वाला इसके साथ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका Q एंड P, ये वाला Q एंड P आपका आ गया, एंड Q आ गया।
ठीक है, ये आपका साइन हमने बंद कर दिया। तो यहाँ से देखिए, यहाँ नगेशन ऑफ आपका ये P एज इट इज रहा, नगेशन ऑफ P, और यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो नगेशन ऑफ P, एंड यहाँ पर मेरे पास में आपका कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी होती है P और Q इक्विवेलेंट होता है Q और P के, तो इसमें आप चाहे साइन कोई भी लगाए, दोनों में सेम होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P एंड Q हम लिख सकते हैं, एंड सेम यहाँ पर आपकी कंडीशन होगी, यहाँ पे भी P एंड Q और ये आपका Q। ठीक है, ये हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। यहाँ से फिर से हमने किया तो नगेशन ऑफ P आपका एज इट इज रहा, और यहाँ से अब जब अप्लाई करेंगे तो इसको कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं, इनको एक साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा नगेशन ऑफ P एंड P एसोसिएट आपकी, और ये एसोसिएटिविटी की कंडीशन आपकी आ गई है, आपकी ये अप्लाई करी हमने, और यहाँ एज इट इज रहा, यहाँ भी सेम कंडीशन रखेंगे P एंड, और यहाँ Q एंड Q हम इसको अप्लाई कर देते हैं, और ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखिए आपका ये जो कंडीशन होती है नगेशन ऑफ P एंड P वाली जो कंडीशन होती है, ये F की कंडीशन होती है। ठीक है ना, यहाँ से क्या निकल कर आता है, मेरा F निकल कर आता है, तो यहाँ F में कन्वर्ट हो जाएगा, तो नगेशन ऑफ P और ये F एंड Q की फॉर्म बन गई। ठीक है, और यहाँ पर ये आपका बन गया ये P एज इट इज रहा। ठीक है, एंड यहाँ पर P एंड P यदि होता है तो वो P ही होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, ये मेरा फॉर्म बन गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए ये नगेशन ऑफ P, और यहाँ पर आपका जब भी आपका P एंड F होता है तो वो P होता है, तो हम इसको सॉरी F होता है P, और F जो होता है वो P होता है, एंड में F होता है, तो यहाँ से ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, F और P एंड Q में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये वाली कंडीशन आपकी अप्लाई हो रही है, तो नगेशन ऑफ P एंड, यहाँ पे वापस से मुझे क्या मिल जाएगा, P एंड Q मिल गया। ठीक है, तो ये वाली जो फॉर्म है आपकी यहाँ से ये डेवलप हो गई, हमने अभी तक CNF में कन्वर्ट किया था, हमें वापस से अब इसको PDNF में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं आपका, क्योंकि मेरा P जो होता है उसको